भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा व्यवहार ही हमारा प्रतिबिंब है। यदि प्यार चाहिए तो प्यार देना पड़ेगा, सम्मान चाहिए तो सम्मान देना भी पड़ेगा। जो दोगे वही मिलेगा, अच्छा दीजिए अच्छा मिलेगा। इतिहास में बहुत से उदाहरण हैं जो हमें ये सीख देते हैं कि मनुष्य कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, पर यदि वो अहंकारी है और गलत फहमी का शिकार है तो वो सदा महत्वपूर्ण चीजों से दूर रह जाता है, वो सच से दूर रह जाता है, क्योंकि गलत फहमियां सत्य नहीं बताती और अहंकार सत्य को देखने नहीं देता। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी और उसका चरित्र। जिसके जीवन में ये सब है वो इंसान दुनिया का सबसे सुंदर इंसान है। और चाहिए ये एक ऐसा शब्द है जिसका कोई अंत नहीं होता, जबकि संतुष्टि, तृप्ति एक ऐसा भाव है ये जिसके भी पास है उससे ज्यादा अमीर कोई और नहीं होता। जरूरतों के हिसाब से लोगों से जुड़े रहना ये तो एक सामान्य व्यक्ति का व्यवहार होता है, लेकिन जरूरतों के बिना भी ख्याल रखना ये एक अच्छे व्यक्ति की ही पहचान होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यर्थ बोलने की बजाय मौन रहना ये मानव वाणी की पहली विशेषता है। सत्य बोलना ये मानव वाणी की दूसरी विशेषता है। प्रिय और मधुर बोलना ये वाणी की तीसरी विशेषता है। हमें उतनी पीड़ा तब महसूस नहीं होती जब हम जीवन में दुखों, तकलीफों और समस्याओं से वास्तविक रूप से गुजर रहे होते हैं, बल्कि हमें उससे ज्यादा गुना पीड़ा तो तब महसूस होती है जब हम दुखों, समस्याओं व तकलीफों को कल्पनाओं में सोच रहे होते। पुरानी बातों को पकड़कर रखने से रिश्तों में गांठ पड़ जाती है। हम जब भी पुरानी बातों को सुलझाना चाहते हैं तो और पुरानी बातें इतनी निकल आती है कि गांठें खुलने की बजाय और पड़ जाती हैं। जब गांठें खोल ना सको तो उन्हें तोड़ डालो। पुरानी बातों को चित्त से मिटाकर प्यार से एक नई शुरुआत करो। नहीं और हाँ ये दो छोटे शब्द हैं, लेकिन उनके लिए बहुत सोचना पड़ता है। हम जिंदगी में बहुत सी चीजों को खो देते हैं। नहीं जल्दबाजी में बोलने पर और हाँ देरी से बोलने पर। जीवन में परिस्थितियों को 3 तरह से सामना करना चाहिए। पहला, या तो उसे स्वीकार कर लो, अगर स्वीकार नहीं कर सकते तो उसे बदलने की कोशिश करो, और अगर बदल भी नहीं सकते तो उसे नियति पर छोड़। किसी का भी दिल दुखाने की बात ना कहे, क्योंकि वक्त बीत जाता है लेकिन बातें याद रह जाती है। रिश्तों में प्यार डालिए, क्योंकि अगर रिश्तों में प्यार नहीं डालोगे तो जिंदगी चलेगी तो जरूर, लेकिन रिश्तों को जोड़ नहीं पाएगी। ईश्वर माफ कर देते हैं, कर्म कभी माफ नहीं करते। जैसे बछड़ा 100 गायों में से भी अपनी माँ को ढूंढ ही लेता है, ऐसे ही कर्म अपने कर्ता को ढूंढ ही लेते हैं। कर्म का सिद्धांत बहुत ही सरल और सीधा है, और जो करता है वही भरता है। आंखों ने पेड़ पर फल देखा, लालसा जगी। आंखें तो फल तोड़ नहीं सकते, इसलिए पैर गए पेड़ के पास फल तोड़ने। पैर तो फल तोड़ नहीं सकते, इसीलिए हाथों ने फल तोड़े और मुंह ने खाए, और फल फिर पेट में गए। अब देखिए, जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया उसने तोड़ा नहीं, और जिसने तोड़ा उसने खाया नहीं, और जिसने खाया उसने रखा नहीं, क्योंकि पेट तो अपने भीतर कुछ भी नहीं रख सकता। और जब माली ने देखा तो डंडे पड़े पीठ पर, जिसकी कोई गलती ही नहीं थी। लेकिन जब डंडे पड़े पीठ पर तो आंसू आए आंखों से, क्योंकि सबसे पहले फल आंखों ने ही तो देखा था।
बिल्कुल इसी तरह कर्म का सिद्धांत भी ऐसे ही कार्य करता है। जो करता है वही भरता है। समय की कद्र कीजिए, एक बार गया समय फिर कभी वापस नहीं आता। साल की कीमत उस इंसान से पूछिए जो फेल हुआ। महीने की कीमत उस इंसान से पूछिए जिसने पिछले महीने तनख्वाह न मिली हो। हफ्ते की कीमत उस इंसान से पूछिए जो पूरा हफ्ता अस्पताल में रहा हो। दिन की कीमत उससे पूछिए जो एक दिन भूखा रहा हो। घंटों की कीमत उससे पूछिए जिसने किसी का इंतजार किया। और सेकंडों की कीमत उससे पूछिए जो दुर्घटना में बाल बाल बचा हो। दोस्तों, समय बहुत कीमती है। समय के मूल्य को कभी मत नकारना। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने सुंदर हो, क्योंकि लोगों को आकर्षित तो लंगूर और गोरीला भी करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी त्वचा कितनी गोरी व चमकदार है, क्योंकि अंधेरे में रोशनी की जरूरत सभी को पड़ती है। तुलना करना, किसी के साथ कंपैरिजन करना हमारे दुखों का ही कारण है। हम अक्सर ऐसा कहते हैं, कितना खुश रहता होगा वो, कितने पैसे हैं उसके पास, नौकर चाकर है, सब कितना पसंद करते होंगे उसे। हमेशा कंपैरिजन, हमेशा तुलना किसी से भी मत कीजिए। आप जैसे भी हो सर्वश्रेष्ठ हो, क्योंकि ऊपर वाले ने किसी को भी फालतू नहीं बनाया है। आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।